हेलो एवरीवन, वेलकम टू किक्स स्टडी। पिछले वीडियो में हमने एलिमेंट्स के सिंबल समझे थे। डाल्टन सिंबल क्या थे, इस तरीके से हमने इनके बारे में पढ़ा था। डाल्टन ने कुछ डिज़ाइंस दिए थे सिंबल्स की जगह। फिर हमने पढ़े बर्जेलियस के सिंबल, जो कि मॉडर्न सिंबल्स भी कहते हैं, जिन्हें हम जैसे हाइड्रोजन का एच है, हीलियम का एच ही है। ये बर्जेलियस के मॉडर्न सिंबल उन्होंने किस तरीके से दिए, इनके बारे में हमने जाना। आज हम इन सिंबल्स का यूज़ करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले वो वीडियो देख लें। अब सिंबल तो समझ आ गए, लेकिन केमिस्ट्री यहाँ ख़त्म नहीं होती बेटा। अब सवाल ये आता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हल्का क्यों है और ऑक्सीजन जो है वो भारी क्यों है। एटम दिखता तो है नहीं, फिर भी साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये एटम हल्का है, ये एटम भारी है। ठीक है, ऐसा क्यों? तो आज मैं आपको एटॉमिक मास समझाऊंगी। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU क्यों होता है, ये नंबर कहाँ से आया। ठीक है, अगर एटम को ग्राम या किलोग्राम में नहीं तोल सकते तो साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास कैसे निकाला होगा कि ये 1 AMU का है। या आप नाइट्रोजन का देखते हो 14 AMU बोलते हो, उसका मास है। तो उसको ग्राम या किलोग्राम में तो तोला नहीं, तो किस तरीके से एटॉमिक मास फाइंड किया। एटम इतना छोटा होता है, फिर उसका वेट कैसे कंपेयर किया गया। इसी सवाल का जवाब है एटॉमिक मास, और आज हम इसे वाटरमेलन एग्जाम्पल से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो एटॉमिक मास पर। एटम इतने स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल कि उन्हें ग्राम या किलोग्राम में तोलना तो पॉसिबल था नहीं। उस समय ना तो बेटा हमारे पास कोई मशीन्स थी, ना ही कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास ज़्यादा थी। ठीक है, अब साइंटिस्ट को कंपेयर करना था कि कौन सा एटम हल्का है और कौन सा भारी। फिर भी उसे ये जानना था, तो एक्चुअल मास नहीं, रिलेटिव मास का आइडिया आया। किसका आइडिया आया? रिलेटिव मास का। अब क्या है ये रिलेटिव मास, आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। आप जब सब्जी लेने जाते हो या फ्रूट लेने जाते हो, तो आपने क्या देखा होगा, इस तरीके का तराजू होता है, सब्जी वालों के पास होता है ना। अब तराजू के यहाँ क्या होती है बेटा, एक निडल होती है। ठीक है, अगर दोनों में इक्वल हो वेट, तो ये क्या आ जाती है, बीच में आ जाती है निडल। ठीक है, लेकिन अगर ये बीच वाली निडल जिस तरफ झुक गई, ठीक है, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो दुकानदार क्या करता है, इस तराजू में रिलेटिव मास को वो कैलकुलेट करके बताता है। इस साइड क्या रखता है, वो बाट रखता है, एक तरफ वो बाट रखता है और दूसरी तरफ सब्जी रखी होती है। तो बाट से जो है रिलेट करता है वेजिटेबल को कितने किलो है, और उस हिसाब से वो आपको दे देता है। अभी तक हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं। हर एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर के बना है, और हर एटम का अपना क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। अब जो एटॉमिक मास होता है, एटम क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। जैसे एक चॉक पीस है आपके पास, और उस चॉक पीस को आप छोटे छोटे टुकड़ों में अगर कर तोड़ देते हो, तो जो उसका एक पार्टिकल आपको विजिबल दिख रहा है, ठीक है, उससे भी छोटा है एटम। तो आप एक एटम का मास कैसे बताओगे कि एक एटम का मास है क्या। ये बहुत डिफ़िकल्ट था एक्चुअल में एटॉमिक मास का पता लगाना। तो एटॉमिक मास किसी भी एटम का एक्चुअल मास नहीं होता। ठीक है, ये किसी भी एटम का एक्चुअल मास नहीं होता। ये पॉसिबल ही नहीं था कि एक्चुअल मास किसी भी एटम का पता लगाया जा सके। कोई ऐसा तरीका ढूंढा गया कि एटॉमिक मास को हम कैसे पता लगाएं। तो उन्होंने क्या कहा कि सभी साइंटिस्ट, जैसे डाल्टन आए और भी साइंटिस्ट आए, कि एक स्टैंडर्ड एटम के कंपैरिजन में हम देख लें, एक स्टैंडर्ड एटम ले लें और उसके कंपैरिजन में हम देख लें कि कोई भी एटम कितना भारी है या कितना हल्का। ठीक है, बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। उन्हें क्या लगता है कि एटॉमिक मास क्या है, वेट ऑफ एन एटम इन ग्राम्स। इस तरीके से वो सोचते हैं कि वेट ऑफ एन एटम इन ग्राम्स, ग्राम्स में जो है वो किसी एटम का वेट है, जबकि ये मिस्टेक करते हैं, ये गलत है। एटॉमिक मास क्या होता है, हमेशा रिलेटिव होता है। क्या होता है, हमेशा रिलेटिव। अब मुद्दा क्या उठा, मुद्दा ये उठा कि कौन से एटम को हम रेफरेंस एटम की तरह लें। ठीक है,
कौन से एटम को हम रेफरेंस एटम की तरह लें, स्टैंडर्ड एटम की तरह लें, जिसके रिस्पेक्ट में हम बाकी सभी एटम्स का मास बता पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन लिया गया। सबसे पहले क्या लिया गया? हाइड्रोजन लिया गया। उसके बाद ऑक्सीजन लिया गया। अब इनमें कुछ गड़बड़ होने लगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया इन्होंने, फिर इन्होंने ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लिया, रेफरेंस लिया। लेकिन अब इसमें कुछ गड़बड़ आने लगी तो काफ़ी डिस्कशन हुई और उन्होंने किसको स्टैंडर्ड लिया? कार्बन एटम को स्टैंडर्ड लिया। अब कार्बन जो है उसके 3 आइसोटोप होते हैं। 3 आइसोटोप कौन से होते हैं कार्बन के? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब जो रेफरेंस लिया गया वो लिया गया कार्बन 12 को। ठीक है, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एटम लिया गया या रेफरेंस एटम लिया गया बाकी सभी एटम्स का एटॉमिक मास बताने के लिए। कार्बन 12 को ही क्यों लिया? इन्होंने जब भी कार्बन एलिमेंट को देखा तो कार्बन एलिमेंट के अंदर, ठीक है, कार्बन एलिमेंट में 98 से 99% इनको कार्बन 12 आइसोटोप मिला। किसकी बजाय? कार्बन 13 बहुत कम मिला, कार्बन 14 भी बहुत कम मिला। ज़्यादा कौन सा मिला? 98 to 90% कौन सा मिला? कार्बन 12। तो कार्बन 12 को ये रेफरेंस लेकर के चले। मान लो हम अमरूद लेने गए और मुझे 1 किलो अमरूद चाहिए। ठीक, तो 1 किलो अमरूद तो शॉपकीपर ने हमें दे दिए। अगर मैं उसे बोलूँ कि मुझे 1 अमरूद चाहिए, मुझे तो 1 अमरूद चाहिए भैया, तो वो कहेगा ऐसे ही ले जाओ, 1 अमरूद को क्या तोल करके दें। लेकिन मैं कह रही हूँ कि नहीं, मुझे तोल करके दो, मुझे 1 अमरूद का वेट बताओ, ऐसे तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब जब मुझे 1 अमरूद का, मैंने कहा तोल करके दो 1 अमरूद को, तो उन्होंने क्या किया? ठीक है, हमारे पास बाट तो है नहीं 1 अमरूद को तोलने का, तो वाटरमेलन लिया मीडियम साइज़ का। ठीक है, मीडियम साइज़ का वाटरमेलन लिया और इस वाटरमेलन के कितने पीसेस कर लिए? अभी इसके हमने टोटल 12 पीसेस कर लिए वाटरमेलन के। ठीक है, और फिर हमने जब ये वाटरमेलन के पीसेस को यहाँ रखना शुरू किया तो क्या देखा कि 1 अमरूद जो है वो वाटरमेलन के 1 पीस के बराबर आ रहा था। ठीक है, वाटरमेलन का जब 1 पीस रख रहे थे तो वो 1 अमरूद के बराबर उसका वेट आ रहा था। मैं क्या कह सकती हूँ? अगर मैं उस वाटरमेलन के 1 पीस को बोलती हूँ, अगर मैं उस वाटरमेलन के 1 पीस को बोलती हूँ कि वो 1 यूनिट है उसका वेट। ठीक है, यूनिट में बता रही हूँ, ना तो ग्राम्स में ना केजी में, बहुत स्मॉल है वो वाटरमेलन का पीस, तो उसको मैं यूनिट में रख रही हूँ। अगर वो 1 पीस 1 यूनिट के इक्वल है तो वो जो मेरा 1 अमरूद था वो भी क्या हो गया? उसका वेट कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मुझे 5 अमरूद लेने हैं, उसी सेम साइज़ के मैंने उठाए, तो वो उस 5 पीसीस के बराबर आ रहे थे। वाटरमेलन के 5 पीस के बराबर आ रहे थे 5 अमरूद, तो उन 5 अमरूदों का वेट कितना हो गया? 5 यूनिट। ठीक है, जो 12 पीसीज हैं वो किसको दिखाते हैं? 12 यूनिट को दिखाते हैं। और उसका 1 पीस जो है, ये हम पहले ही मान के चले हैं, ये मैं वाटरमेलन के जो 12 पीसीज हैं वो 12 यूनिट के हैं। अगर वाटरमेलन के 12 पीसेस 12 यूनिट के हैं तो 1 पीस कितने का हो गया? 1 यूनिट का हो गया। ठीक, और मैं आपको ऐसा बोल के चलती हूँ कि मान लो 12 पीसीस का वेट जो है वो 84 है। ठीक है, मान लो 12 पीसीस का जो वेट है वो इतना है, यानी कि एक वाटरमेलन का वेट इतना है, तो 1 पीस का वेट कितना आएगा? 1 पीस का आएगा 84/12, यानी कि आप कह सकते हो कि 7 ग्राम जो है वो 1 पीस का वेट है। और वो 1 पीस किसके बराबर था? वो 1 पीस बराबर था 1 अमरूद के, यानी कि वो 1 अमरूद भी कितना हो गया? 7 ग्राम्स का हो गया। ठीक है, ये तो हम एज्यूम करके चले हैं, इसे ईजीएस्ट वे में समझ। अब बस यही आइडिया एटम्स के लिए यूज़ किया गया, एटॉमिक मास को जानने के लिए यूज़ किया गया, यही सेम आइडिया। ठीक है, वाटरमेलन जिसके 12 पीसीज किए गए हैं, तो वाटरमेलन क्या है? कार्बन 12 आइसोटोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये वाटरमेलन कार्बन 12 आइसोटोप का मॉडल है। जैसे हमने इस वाटरमेलन को 12 इक्वल पीसेस में रखा, 12 इक्वल पीसेस इसके हमने किए, वैसे ही साइंटिस्ट ने क्या सोचा? कार्बन 12 एटम जो है ना, कार्बन 12 एटम को 12 बराबर पार्ट्स में सोचा। ठीक है, और 12 एटम के 12 पार्ट्स सोचे तो हर पार्ट को जो है क्या बोला?
एक AMU बोला, हर पार्ट को एक AMU बोला। जब 12 पीसेस का, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि वाटरमेलन को 12 इक्वल पीसेस में काटा, तो ये जो 12 पीसेस हैं, ये 12 पीसेस अगर 12 AMU को दिखाते हैं बेटा, तो एक पीस क्या दिखाएगा, एक AMU को। ठीक है, इट मीन्स कि एक AMU क्या है, एक AMU जो है वो 1/12 पार्ट है। एक AMU क्या है, एक AMU जो है इस एटम के जो 12 पीसीस किए गए उसका 12वां हिस्सा है, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ अ कार्बन एटम। ठीक है, देखो इसीलिए यहाँ लिखा है 1/12 पार्ट इज इक्वल टू 1 AMU। तो हर एक पार्ट क्या है, 1/12 पार्ट ही कहलाएगा, 12 हिस्से हैं तो 1/12 पार्ट को 1 AMU। एक्चुअल में क्या है, हम इस तरीके से बिल्कुल नहीं बोल सकते कि हमने कार्बन 12 को 12 इक्वल पीसेस में तोड़ दिया या काट दिया या वाटरमेलन जैसा बना दिया, गलत है ये बोलना। ठीक है, वाटरमेलन क्या है, वाटरमेलन हमने सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है, रियल एटम को तो बेटा हम देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो अब इस वीडियो में अगर मैं इस तरीके से बोलूँ कि कार्बन 12 एटम के 12 पीसेस कर दिए या उसको काट दिया, तो आप उसको इस वे में समझेंगे कि मैं वाटरमेलन की बात कर रही हूँ। एक्चुअल में तो हम कार्बन एटम को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि एटम इतना एक्सट्रीमली स्मॉल है कि उसको हम नहीं तोड़ सकते। तो अगर इस वीडियो में मैं इस तरीके से बोलूँ तो जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ कि उसको हम मॉडल किसका ले रहे हैं, वाटरमेलन का। 12 पीसेस मीन्स हम वाटरमेलन की बात कर रहे हैं, उससे रिलेट कर रहे हैं हम कार्बन 12 के एटम को। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं, आपको क्लियर होता जाएगा। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास। मैंने भी बताया ना कि एटॉमिक मास कभी भी एक्चुअल मास नहीं होता, क्या होता है, रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। अगला रिलेटिव मास मीन्स कंपैरिजन, नॉट एक्चुअल वेट। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया गया इसको। Atoms are extremely small. Their mass can't be measured correctly. करेक्टेड मास उनका हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत स्मॉल होते हैं। दैट्स वाई साइंटिस्ट चूज कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड एटम। ठीक है, शॉट लेना हो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पढ़ते हैं, द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम इज डिवाइड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। कार्बन 12 आइसोटोप का जो एक एटम है उसको हमने 12 पीसेज में ऐसे बांट लिया। ठीक है, कितने पीसेज में बांट लिया हमने, 12 पीस कर लिए ऐसे 12, और वो भी कैसे किए, इक्वल किए। पार्ट इज कॉल्ड वन एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो, ना तो हम इनको ग्राम्स में तोल पाते ना केजीज में, तो अर्लियर जो एटॉमिक मास के लिए यूनिट यूज़ होती थी बेटा वो AMU यूज़ होती थी, वन एटॉमिक मास यूनिट। और बाद में इसी AMU को क्या कहा जाने लगा, वन यूनिट कहा जाने लगा। ठीक है, तो एक पार्ट क्या है, एक एटॉमिक मास यूनिट या फिर एक यूनिट। जो 12 इक्वल पार्ट्स किए गए उसमें से एक पार्ट की बात हो रही है, वो एक पार्ट क्या है, 1 यूनिट के इक्वल है, 1 AMU के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाउ द मास ऑफ एनी एटम इज फाउंड बाय कंपेयरिंग इट विद दिस 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। हर किसी एटम का एटॉमिक मास अगर हमें फाइंड करना है तो वो किससे कंपेयर करके फाइंड किया जाने लगा, कार्बन 12 आइसोटोप का जो एटम था जिसके 12 पीसीस किए थे, उसके जो एक पीस था, 1/12 पार्ट जो था, उससे कंपेयर करके हर किसी एटम का एटॉमिक मास बताया जाने लगा। इसीलिए इसको रिलेटिव मास बोलते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में बताया जाने लगा। ठीक है, दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इसी कंपैरिजन को एटॉमिक मास बोलते हैं। और एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि हाउ हैवी एन एटम इज व्हेन कंपेयर टू कार्बन 12 से जब कंपेयर किया जाने लगा तो कितना हैवी है वो। ठीक है, ये पता लगाया गया। एटॉमिक मास यूनिट जो कि यूनिट है एटॉमिक मास के लिए, वन एटॉमिक मास यूनिट और AMU क्या है, इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। वाटरमेलन के 12 पीसीस किए गए, ठीक है, इस तरीके से इक्वल, और जो एक पीस का ये जो है ये वाला, ठीक है, ये जो एक पीस है इसको क्या बोला गया बेटा, इसको बोला गया एक AMU। क्लियर। अब
1 AMU और 1 यूनिट किसके इक्वल है? 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें 10⁻⁻24 मीन्स ये अपॉन में लग रही है इतनी जीरोस, कितनी स्मॉल वैल्यू है ये। अब मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन क्या था? 12 AMU। मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन इज टेकन एज रेफरेंस, यानी कि कार्बन 12 आइसोटोप जो है उसके 1/12 पार्ट को हम रेफरेंस लेकर के चल रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक मास होता है 14 यूनिट। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है 14 इंटू 1.673। इससे कंपेयर करेंगे हर किसी एटम का एटॉमिक मास, इसका मतलब है 14 इंटू 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो बार बार तो इतनी बड़ी वैल्यू लिखनी पॉसिबल नहीं है बेटा हर किसी के साथ। जैसे आप ऑक्सीजन का बोलो 16 यूनिट है, तो 16 इंटू 1.673 इंटू बार बार 1.673 नहीं लगाना पड़े किसी के भी साथ, तो हम सिंपल क्या लिख देते हैं? यूनिट। कि अगर एक यूनिट या एक AMU इतनी वैल्यू को डिफाइन करती है, ठीक है, एक AMU इतनी वैल्यू को डिफाइन करती है, तो 14U किसके बराबर होगा? ये अंडरस्टूड हो जाता है फिर कि 14 इंटू 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के बराबर होगा। इसी तरीके से सभी 118 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लिखा गया। ठीक है, यहाँ मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रही हूँ उनके एटॉमिक मास के साथ। हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, कार्बन का 12 यूनिट, नाइट्रोजन का 14 यूनिट, ऑक्सीजन 16 यूनिट, सल्फर का 32 यूनिट, क्लोरीन का फिर 35.5, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 39 यूनिट, कैल्शियम का 40 यूनिट। ये कुछ ही एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं जिनके एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब हमें आगे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें एटॉमिक मास क्वेश्चन के अंदर ही हमें गिवन होता है। दो क्वेश्चन है आपके लिए, एटॉमिक मास को रिलेटिव मास क्यों कहा जाता है, और सेकंड क्वेश्चन है 1 AMU की डेफिनेशन लिखिए। अगर आपको एटॉमिक मास वाटरमेलन एग्जाम्पल से क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। क्लास 9th केमिस्ट्री अगर इजी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे जो एटॉमिक मास से ही डायरेक्टली रिलेटेड है। थैंक यू स्टूडेंट्स।